नमस्कार साथियों। आत्म परिचय जो कि निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है और कवि हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है। उस कविता के दो भाग में आपको पढ़ा चुका हूं और तीसरा भाग है जो लास्ट, इसका यहीं समापन होना है। तो वहां तक मैं आपको अब पूरा करने जा रहा हूं। इसके बाद में मैं पूरी कविता का लाइन टू लाइन अर्थ बताते हुए एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा जो कि लगभग 25 मिनट तक के आसपास हो सकता है, संभावित है। आप उसको भी देखें। आप इन तीनों को देखना चाहें, आराम से पूरा समझना चाहें तो इनको देखकर समझें, नहीं तो आप उस एक ही वीडियो को देख करके पूरी कविता का एक ही बार में पूरा भावार्थ समझ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। कवि बच्चन जी क्या कहते हैं? मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो देखिए यहाँ पर दो शब्द आए हैं इसमें, रोदन और राग। रोदन यहाँ पर है प्रेम की पीड़ा, प्रेम की पीड़ा। तो अब प्रेम की पीड़ा जिसमें जिसे इन्होंने रोना कहा है, और राग, राग यानी प्रेम भाव से पूर्ण, प्रेम भाव इनके हृदय में भरा है। तो एक तो है प्रेम भाव, और वो प्रेम भाव की जो पीड़ा है उनके हृदय में भरी हुई है। उस पीड़ा से युक्त होकर ये सदैव संसार के अंदर भ्रमण करते रहते हैं। शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूं। यहाँ शीतल वाणी यानी मृदु, एकदम सरल, मृदु, मधुर वाणी ये बोलते हैं। और मधुर वाणी के अंदर आग किसकी है? आग इनके विरह वियोग की पीड़ा या प्रेम की पीड़ा जो है वो आग होती है। हम सब पहले सूरदास वाले में पढ़ चुके हैं कहीं, जो गोपियों के हृदय में कृष्ण की विरह की आग जो रहती थी, वैसी ही आग इनके हृदय में अपने प्रिय के प्रति है, उसकी यादों के प्रति है। तो विरह की आग, प्रेम की आग ये सदैव अपने हृदय में लिए हुए फिरते हैं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर। भूप का मतलब होता है राजा, भूप का मतलब होता है राजा, और प्रसाद साथ में हो गया तो ये हो गया राजमहल। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, यानी मैं अपने हृदय में जो प्रेम भाव लिए हुए फिरता हूं उसके ऊपर अनेकों महल न्यौछावर किए जा सकते हैं, राजमहलों को मैं छोड़ सकता हूं। ऐसा का ऐसा भाव पहले भी आया था कहीं ना कहीं, एक दो कविता में आपने पढ़ा होगा। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूं। खंडहर यहाँ पर है प्रेम की विरह पीड़ा। सब कुछ जितने भी ज्यादा शब्द हैं वो प्रेम विरह की पीड़ा, प्रेम विरह की पीड़ा, यानी अपने प्रेमी की यादों का जो खंडहर है, उसकी यादें हैं, वो मैं अपने साथ लिए हुए फिरता हूं। अब इसमें देखिए, हमने पढ़ा है कई कई जगह, पुरानी कहानियां पढ़ी है, लैला मजनू चले गए, सोहनी महिवाल चले गए। तो वैसा का वैसा भाव ये अपने हृदय में अपने प्रियतम के प्रति लिए हुए हैं। कहते हैं ना, ये इश्क नहीं आसा, एक आग का दरिया है जिसमें डूब कर जाना है। तो ये इस प्रकार से ये कहते हैं। आगे क्या पंक्ति है देखो, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना। कवि कह रहा है, कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं रोया, रोया का मतलब मैंने अपने हृदय के जो भाव है, जो पीड़ा है प्रेम की, उसको करुण शब्दों में व्यक्त किया, हृदय की पीड़ा को करुण शब्दों में व्यक्त किया। तो दुनिया वाले इसको क्या कहने लगे? गाना कहने लगे। मैं फूट पड़ा, यानी मैं भावावेश में आ गया, मैं अपने हृदय के भावों से इतने ज्यादा आवेग में आ गया कि तब मैंने जो कुछ भी बोला, जो कुछ भी आवेश में आकर कहा प्रेम भाव के पूर्ण होकर के, तो दुनिया उसे छंद कहने लगी। दुनिया वाले लोग उसको छंद कहते हैं। इस कारण से जब मैंने कुछ बोला, यानी वो काव्य रूप हो गया, कविता हो गई, और वो भी छंदयुक्त कविता हो गई। तो दुनिया वाले मुझे कवि कहने लगे। दुनिया वाले उन पंक्तियों को सुन करके, मेरी प्रेमपूर्ण पंक्तियों को, प्रेम की विरह पीड़ा को की पंक्तियों को सुन करके मुझे कवि कहने लगे। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, यानी मुझे दुनिया वाले, संसार वाले क्यों कवि कहते हैं? मैं दुनिया का हूं एक नया दीवाना। अरे मैं तो प्रेमी हूं, मैं तो दीवाना हूं। मैंने ये जो भी किया है वो दीवानगी में किया है, फिर भी दुनिया वाले समझते नहीं है। वो क्या कहते हैं? इनको कवि कहते हैं, जबकि ये क्या है? दीवाना। और ये उसकी दीवानगी में सदैव रहते हैं। सदैव प्रेम, इश्क
मोहब्बत, प्यार उसी में डूबे रहते हैं। दुनिया में कभी किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करते हैं, प्रेम भाव से जीवन जीते हैं। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, यानी मैं अपने हृदय में प्रेम भाव को समाहित किए हुए पूरी दुनिया में भ्रमण करता हूँ और उस दौरान मेरा वेश दीवानों के जैसा होता है। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। निशेष, यहाँ निशेष शब्द है वो बहुत अच्छा है, यानी जो कभी समाप्त न हो, कभी समाप्त न हो, यानी कभी शेष न हो, यह सदैव बनी रहे। निशेष लिए फिरता हूं, कभी समाप्त न हो, ऐसी जो मादकता है वो कहलाती है निशेष मादकता। यानी प्रेम का ऐसा नशा जो सदैव दुनिया में घूमते हुए और मैं सबको बांटता फिरता हूं। मेरी मस्तानापन, मेरी दीवानगी, जहां भी जाता हूं अपने काव्य से सबको प्रेम बांटता हूं, जिसको सुनकर जग झूमे, यानी संसार वाले मेरी कविताओं को झूमकर से प्रेमपूर्ण भावों को सुनकर के झूमने लग जाते हैं। झुके लहराए, यहाँ झुके का तात्पर्य है प्रेम के सामने सबको नतमस्तक होना पड़ता है। दुनिया के बड़े बड़े राजा महाराजा प्रेम के आगे झुक गए, तो झुके लहराए मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, और जीवन में सदैव मस्त रहने का संदेश ये कहते हैं। तो इस प्रकार का संदेश ये कहते हैं। तो कुल मिलाकर के प्रेम का दीवानापन इनकी इस कविता में पूरी तरह अभिव्यक्त हुआ है। और ये कविता पूरे सार रूप में ये कह सकता हूं कि प्रेम की कविता है। इन्होंने अपने प्रेमी को हृदय की गहनतम भावों से याद किया है। और आप भी अगर ऐसा ही कुछ ट्रिक लेकर के, ऐसा ही कुछ विचार करके अगर याद करें तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी कविता। कविता में कुछ शब्द ऐसे हैं, विरोधाभास अलंकार वगैरह आया है इसमें, अनुप्रास अलंकार आया है, रूपक अलंकार आया है, अनेक अलंकार भी आए हैं। यहाँ पर जो ये उदाहरण भी दिया इसने कि कहते हैं कि भूपों के प्रसाद निछावर, यहाँ पर राजमहलों को भी न्यौछावर किया जा सकता है। किसके लिए? प्रेम के लिए। यहाँ खंडर का भाग क्या है? खंडर का जो भाग है वो है प्रेम या प्रेमी की यादें, वो पल जो उन्होंने अपने जीवन में प्रेमी के साथ बिताए हैं। तो इस प्रकार से कविता का जो है समापन हो चुका है। आगे इसका एक बड़ा वीडियो में बनाऊंगा और 25 से 1 मिनट के वीडियो में पूरी कविता, बोर्ड पे शब्दार्थ होंगे, पुस्तक के साथ में एक एक पंक्ति पढ़ते हुए मस्ती के साथ हम पढ़ेंगे। बड़ी प्यारी कविता है। तो दोबारा पढ़ने के लिए, दोबारा नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल गॉड दी गड्डी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं और कोशिश करें जल्दी से जल्दी ऐसा कार्य हो। धन्यवाद। जय सिया राम।